मन में भजनानंद स्थिर कब होगा? यानी जब चौकस इंद्री हुई, आंख, कान, नाक, हाथ और जिह्वा, ये जो कर्मेंद्रियां हैं, बोले ये सावधान रहें। ये जो आप बैठे बैठे चलाते चलाते जाने क्या क्या देख लेते हो, आप जानते नहीं इससे मन में कितना भयंकर विक्षेप उत्पन्न होता है। उस समय नहीं हुआ तो कभी होगा, पर ध्यान रखना होगा, सावधान रहना और ध्यान रखना। जो आपने देखा है, जो आपने सुना है, उससे तत्काल विक्षेप भले ना हो पर कभी होगा, वो आपके भीतर गया है। आपने जो भी खा लिया है उसका परिणाम कभी ना कभी तो आता है। भोजन से केवल पेट नहीं भरता भाई, रक्त, ये अस्थि, ये मांस, ये मज्जा, ये सब भोजन से ही तो बनता है, बनते बनते बनता है। भोजन जब जाता है तो 40 दिन में भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन होता है, जब भोजन से वस्तुतः रस बनता है, अंतिम वस्तु। तो आज जो आपने खाया है उसका प्रभाव देर तक रहेगा। खाते ही सिर्फ पेट भरता है, लेकिन ओज तेज की वृद्धि बाद में जाकर होती है। इसलिए आपको कई बार कहा जाता है भाई आंख से भी तो आहार होता है, कान से भी तो आहार होता है, कुछ भी सुन लेते हो आप, कुछ भी देख लेते हो, और आपको लगता है कि ऐसे ही देख लिया 2 मिनट, ना ना, उससे बड़ा विक्षेप उत्पन्न होगा। अब नहीं होगा तो कभी होगा, पर होगा भाई, आप उससे बचेंगे नहीं। आप ये तो कह देते हो, इतना तो अनुभव आपको हो जाता है कि भाई कभी कभी मन भजन में नहीं लगता, कभी कभी नहीं लगता, पर भाई क्यों नहीं लगता? इतना सुनने के बाद भी क्यों नहीं लगता? इतना समझने के बाद भी क्यों नहीं लगता? कोई तो कारण होगा। उस रोग का निदान किया जाना चाहिए ना। तो यहां श्री नागरीदास जी बता रहे, सहज रस ही जब मन परे। वो जब भजन के सहज रस में मन रहता है ना, वो कब? जब इंद्री चौकस हुई, माने बाहर से तो सावधान रहना है। बड़ी महत्वपूर्ण बात राजा महाराजा लोग भीतर बैठकर करते थे, कोई गुप्त मंत्र ना करते थे। तो पहले द्वार पर सावधान कुछ द्वारपाल खड़े किए जाते, भाई भीतर किसी को नहीं आने देना। ऐसे अपनी इंद्रियों को सजग सावधान रखा जाता है कि कहीं कहीं से विकार प्रवेश ना होने पाए। और एक और बात बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आपको कहूं, इतनी सावधानी होने पर भी भगवान की माया बड़ी प्रबल है, फिर भी कुछ ना कुछ तो हो जाता है। कब हूं मन इत उत चल जात, इतना होने के बाद भी हो जाएगा। और जो असावधानी पूर्वक रहे वो भजन नहीं कर सकता है भाई, वो भजन नहीं कर सकता है। पहले दिन यही मैंने आपको निवेदन किया था ना, भजन कहने में तो केवल जिह्वा हिलती है, भजन करने में धरती आसमान हिल जाता है भाई। सुगम सुगम सब कोई कहे, पर अगम भजन की घात। तो जो असावधान है वो भजन नहीं कर सकता है भाई। अब आप सोचो ये तो बड़ा कठिन है, हम क्या करें? मत करो, जाओ संसार में, गले लगाओ उस संसार को। पर मिथ्या बात नहीं कहनी चाहिए भाई, ऐसे मत प्रलाप व्यासपीठ से नहीं होना चाहिए। जो मार्ग जैसा है वो वैसा ही है। जिस रास्ते से भक्तों ने चलकर उसको पाया है, उसको ध्याया है, उसको रिझाया है, आपके मेरे लिए भी वही मार्ग है, वही मार्ग। महाजनो येन गतः, जिस पर महज्जन चल के गए हैं। इन रसिकों ने जिस विधि प्रियालाल का भजन किया है, मार्ग तो भाई आपके मेरे लिए भी वही है, आप मानो न मानो। हाँ, पर मैं आपको यहाँ एक बात अवश्य कहूँ कि निराश हो जाने की बजाय अपनी सामर्थ्य से गिरते पड़ते चलने का प्रयास अवश्य करना चाहिए भाई। प्रभु संभालते हैं।